नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम जो है वो रोज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जो है वो चर्चा होती है, किस तरीके से एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आगे इन फ्यूचर में भी जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन उसमें से जो है वो आएंगे। इन सब के बारे में जो हम ब्रीफली और वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो स्टडी करते हैं। ये जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, उसके हमारे पास में दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स तो है हमारे पास में कि जो हमने आज तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या एग्जाम जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें नर्सिंग से हमने जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट जो है वो पीडीएफ मैंने आप लोगों के बीच में जो है वो शेयर कर रखी है। जिनके पास नहीं है वो मेरे से टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है वो मांग सकते हैं। वहां पे जो है वो आपको पूरी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ से बाहर जो है वो न तो आज तक कोई क्वेश्चन आया है न कभी कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा। जितने भी हमारे पास में नर्सिंग है और उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस जैसे फंडामेंटल के अलग टॉपिक, एमएसएन के अलग, देन उसके बाद जो है न्यूट्रिशन के अलग, साइकेट्री के अलग, रिसर्च के अलग, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग, सबके जो है वो अलग अलग जो है वो हमने बना रखे हैं। तो उस हिसाब से हमने उसमें से चूज किया है नर्सिंग एथिक्स। और हर एक दिन जो है वो हम एक टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सेकंड जो हमारे पास में सोर्स होता है वो होता है कमेंट के द्वारा। जिन बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा कठिन है, वो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे जो है वो अपनी बात बता देते हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इस पे लाइएगा, या ये टॉपिक में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक के बारे में सर जो है वो चर्चा कीजिएगा। और उस टॉपिक को हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो है पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे, पूरे 365 टॉपिक करेंगे और वन बाय वन करके एक एक दिन करेंगे। और इसका टाइमिंग में हमने दोस्तों सुबह 7 बजे जो है वो सोच समझ के रखा है। 7 बजे क्यों रखा है दोस्तों? 7 बजे इसलिए रखा है कि दिन की शुरुआत ही अगर हमारे पास में कुछ अच्छे से हो जाए तो फिर पूरा दिन जो है वो हमारे पास में अच्छा जाता है। मान लो इसका टाइमिंग हमने शाम को 9 बजे रखते और किसी कारणवश हम दिन में जो है वो बिजी हो गए और 9 बजे की क्लास नहीं ले पाए, तो फिर हमारे पास में जो है दिक्कत हो जाती है। शाम को फिर और कोई काम आ गया तो बड़ी दिक्कत आती है। इसमें हमारे पास में सुबह 7 बजे का जो हो टाइमिंग बिल्कुल फ्री रहता है, फोन भी ज्यादा नहीं आते हैं और सीधा उठ के जो हो फोन लेने की आदत होती है। तो क्यों ना हम जो है वो यूट्यूब पे जाके जो है वो क्लास ही ले लें। इससे क्या होगा कि पूरा दिन जो है वो हमारे पास में ये रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, आज का दिन हमने खराब नहीं किया है, कुछ ना कुछ अच्छा ही हमने जो है वो सीखा है। इसलिए 7 बजे का टाइमिंग रखा है। कंटिन्यूटी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए दोस्तों, एग्जाम हो नहीं हो, कैसी भी कंडीशन हो, हर एक दिन जो है वो एक क्लास आएगी और पूरे 365 जो है वो हमारे पास में क्लास जो है वो आएगी। और इसी बिहाफ पे हम जो है वो चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास लेते हैं हम, वो आती है हमारे पास में नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स के बाद में जो है वो हम कहेंगे क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर इन द सेंस कि एग्जाम में इसमें से जो है वो कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसके जो अलग अलग जो है वो कैटेगरीज है उससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है, क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हर एक चीज से जो है वो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं। टॉपिक जो है वो इतना बड़ा नहीं है, बड़ा इन द सेंस बड़ा है, लेकिन हमने इसको जो है वो शॉर्टकट में जो है वो लिखा है और इसको हम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एथिक्स। सबसे पहले जो है वो मैं एथिक्स के बारे में बता देता हूं और फिर हम जो है वो नर्सिंग एथिक्स के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। एथिक्स क्या होता है दोस्तों? एथिक्स की अगर हम कहें तो जो वैल्यूज होती है, या हम कहें कि जो बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं या जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, उसको हम कहते हैं एथिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कोई भी चीज, मान लो कि बस के अंदर सफर करें तो बड़ों को या बूढ़ों को जो है वो सीट देनी चाहिए, तो एक नॉर्मल एथिक्स है। ठीक है, बड़ों से ऊंची आवाज में जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल एथिक्स है। ठीक है, बड़ों को जो है वो काउंटर जवाब नहीं देना चाहिए, नॉर्मल एथिक्स है। ठीक है, तो ये एथिक्स होते हैं, यानी कि कुछ मोरल प्रिंसिपल होते हैं और कुछ वैल्यूज होती है जिनका हम जो है वो सम्मान करते हैं और हमारे समाज के बीच में जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कि यार कहते हैं ना कि यार कोई एथिकल बात तो क्या करो, ठीक है ना, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, कुछ एथिक्स है तुम्हारी बातों में, ठीक है, कुछ है इसमें कुछ भी अच्छा, तो वो होते हैं एथिक्स।
अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग एथिक्स की, यानी कि चलो एथिक्स तो नॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है, जिसको हमने नॉर्मली जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये चीजें जो है वो एथिक्स होती है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नर्सिंग के अंदर जो है वो क्या एथिक्स, या नर्सिंग के अंदर जो है वो एथिक्स की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम ले लेते हैं। तो नर्सिंग के अंदर जो है वो एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है रोल? क्योंकि दोस्तों पेशेंट के अगर डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कोई अगर कांटेक्ट में रहता है तो वो हमारे पास में रहती है दोस्तों नर्स, ठीक है। कौन रहता है? नर्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, और सबसे ज्यादा जो आईपीआर मेंटेन रखता है, ठीक है, वो किससे रखता है दोस्तों? नर्स से ही रखता है। फिजिशियन आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, लेबोरिस्ट आते हैं, रेडियोलॉजिस्ट आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, नो डाउट हेल्थ में सभी का योगदान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलो इनका योगदान नहीं है, सभी होते हैं। डाइटिशियन का भी है, रेडियोलॉजिस्ट का भी है, लेबोरेटरी का भी है, फिजियोथेरेपी वालों का भी है, डॉक्टर्स का भी है, सभी का अहम रोल है। लेकिन उसमें हमारे पास में जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है पेशेंट का, वो रहता है हमारे पास में नर्स से, ठीक है। और जितनी चीजें जो है वो नर्स कहलवा सकती है या नर्स मनवा सकती है, उतना आपका डॉक्टर भी नहीं मनवा सकता। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। कोई भी चीज है वहां पे हमारे पास में मेन रोल या पिलर के रूप में जो है वो कौन रहता है? नर्सिंग। तो नर्सिंग के अंदर जो है वो क्या क्या एथिक्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, कि पेशेंट के साथ हमें जो है वो किस तरीके से पेशेंट की जो है डिग्निटी मेंटेन करनी है, कौन कौन से अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है, बेनिफिशियल क्या होता है, इन सब के बारे में जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एथिक्स समझ में आ गया? एथिक्स हो गया हमारे पास में मोरल प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज, जिनका हमें सम्मान करना पड़ता है, जिनको हमें जो है वो पालना करनी पड़ती है, उनको कहते हैं एथिक्स। और वो एथिक्स नर्सिंग में जो है वो अप्लाई करेंगे, उनको हम कहेंगे दोस्तों नर्सिंग एथिक्स। तो अब ले लेते हैं हमारे पास में जो है वो इसकी डेफिनेशन। नर्सिंग एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स क्या है? ये ब्रांच है किसकी? अप्लाइड एथिक्स की। डेट कंसर्न द ड्यूटीज एंड मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द नर्स, यानी कि ये नर्स की ड्यूटी है, ये नर्स के ऑब्लिगेशन है टू दियर पेशेंट। किसके प्रति? पेशेंट के प्रति, कलीग्स के प्रति और सोसाइटी के प्रति। यानी कि नर्सिंग एथिक्स जो है वो हमारे पास में ब्रांच है अप्लाइड एथिक्स की, जिसमें हम जो है वो कंसल्ट करते हैं हमारे पास में जो मोरल ड्यूटीज या मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं नर्सिंग के, पेशेंट के प्रति, कलीग्स के प्रति और सोसाइटी के प्रति, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नर्सिंग एथिक्स कहते हैं। ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? इट फोकस ऑन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ये बेसिकली जो है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? क्या सही है और क्या गलत है इन नर्सिंग कंडक्ट एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग और नर्सिंग कंडक्ट, नर्सिंग कंडक्शन में मतलब यहाँ पे जो हम उसको केयर दे रहे हैं, नर्सिंग कंडक्ट का मतलब यहाँ पे जो है वो केयर से है। तो जो केयर दे रहे हैं और उसकी जो डिसीजन मेकिंग में जो है वो क्या सही है और क्या गलत है, उसको हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों नर्सिंग एथिक्स। अब नर्सिंग एथिक्स के कुछ कोर प्रिंसिपल है, यानी कि नर्सिंग एथिक्स में ये चीजें तो जो है वो होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज नर्सिंग एथिक्स जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब कोर प्रिंसिपल, कोर का मतलब समझते हो? बिल्कुल आंतरिक, ठीक है। जैसे पूरा कोई गोल चीज है और उसके बीच वाला जो पॉइंट होता है वो होता है कोर, ठीक है। तो कोर प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एथिक्स, नर्सिंग एथिक्स के जो है वो कोर प्रिंसिपल लेते हैं कि ये तो चीजें जो है वो होनी ही चाहिए। अब वन बाय वन करके जो है वो पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और नर्सिंग एथिक्स में हमारे पास में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है दोस्तों, वो आती है जेएनएम स्टूडेंट्स को, और खास तौर से जो है वो हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से, या जो अच्छी जगह से लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, बेंगलोर, इनसे अगर करते हैं तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो बाकी लोकल कॉलेज से करते हैं या जीएनएम करते हैं या जिनका हिंदी मीडियम होता है, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो हिंदी मीडियम से हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो एक असफल आदमी बता सकता है कि सफलता के लिए जो है वो कितनी मेहनत की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेते हैं। तो देखो पहली चीज आती है दोस्तों ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट के राइट हैं, ठीक है ना, जो भी पेशेंट के राइट हैं, जो भी वो डिसीजन ले रहा, उनका हम जो है वो रेस्पेक्ट करें, ठीक है। जो भी पेशेंट के राइट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, ठीक है। पेशेंट को ये राइट होता है कि मैं कौन से डॉक्टर के पास में जो है वो करूं। पेशेंट को अपनी डिसीजन लेने के लिए जो है वो खुद का राइट होता है, ठीक है। डॉक्टर कहेगा कि नहीं ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन है
मान सकते हैं, आप उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो कि आपको ये चीज करनी है। मान सकते हैं कि इस डिजीज से जो है वो उस क्लाइंट की डेथ हो जाएगी, उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो उसकी परमिशन, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें उसकी परमिशन की जो है वो जरूरत होती है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यहां पे पहली चीज आती है दोस्तों ऑटोनोमी। ऑटोनोमी इन द सेंस रेस्पेक्टिंग पेशेंट राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन, यानी कि पेशेंट के राइट को जो है वो हमें रेस्पेक्ट करना है उसके खुद के डिसीजन लेने में, कि कब जो है वो सीटी स्कैन करवाना चाहेगा, कब जो है वो हमारे पास में ऑपरेशन की डेट देगा, या ऑपरेशन की डेट देगा या नहीं देगा, तो ये उसके खुद के राइट हैं। तो उसके खुद के राइट जो है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए उसके खुद के डिसीजन में। ठीक है, तो सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है, ये सारे उसके जो है वो डिसीजन होते हैं। ठीक है, एंड नर्स मस्ट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड ऑनर ए पेशेंट चॉइस। ठीक है, नर्स की जिम्मेदारी क्या है, नर्स प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड। मान लीजिए कोई क्लाइंट जो है वो अपने आप को इंटुबेट नहीं करवाना चाहता, ठीक है, या सर्जरी नहीं करवाना चाहता, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंसेंट है, वो सारे के सारे और चॉइस जो है वो पेशेंट को दे। ये होता है दोस्तों ऑटोनॉमी। नेक्स्ट होता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड बेनिफिशेंस। ठीक है, बेनिफिट क्या है दोस्तों, इसमें हमारे पास में आता है कि हमें जो है वो उसके बातों को जो है वो अच्छे तरीके से सुनना है। ठीक है, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। ध्यान रखना दोस्तों, एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, ठीक है, वो जैसे मान लीजिए अच्छे से अपनी मेडिकेशन लिख रहा है, तो वो कहता है हाँ और क्या दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, तो वो सारी चीजों को जो है वो सुनता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो कोई ऐसी चीज जो है वो निकल के आ जाती है जिससे हमें जो है वो उस पर्टिकुलर चीज का जो है वो पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आया कि मुझे आंखों से जो है वो कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आंखों से कम दिखाई दे रहा है तो उसको और पूछेंगे अच्छा और क्या होता है। ठीक है, फिर वो कहेगा कि नहीं दिन में थोड़ा सा दिख जाता है लेकिन रात को दिखता नहीं है। फिर पूछेंगे और क्या होता है। फिर जैसे मान लो वो अलग अलग चीजें बताए, जैसे एक क्लाइंट बताए कि मैं जब भी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कर्टन जो हो वो गिर रहा है, कर्टन जो हो गिर रहा है। तो कर्टन जो गिर रहा है वो हमारे पास में जो है वो एक अच्छा साइन सिम्टम्स है। किस चीज का? वो अच्छा साइन सिम्टम्स है हमारे पास में रेटिनल डिटैचमेंट का। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि चलो ठीक है उसने बाकी चीजें बताई लेकिन वो कहेगा कि कर्टन जो है वो गिर रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको रेटिनल डिटैचमेंट है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहेगा कि मुझे जो है वो टनल विजन दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बीच में बिल्कुल जो है वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई टनल है, जैसे पूरा पर्दा है और बिल्कुल बीचों बीच जो है वो मुझे एक गुफा के जैसी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती है, टनल विजन दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि उस क्लाइंट को जो है वो क्या है, ग्लूकोमा है। क्लियर? ऐसे ही कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे तो जो है वो बिल्कुल लाइट के चारों तरफ जो है वो 7-8 रंग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष जैसा जो है वो दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो कि उसको कहीं ना कहीं जो है वो कैटरेक्ट है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिंग इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो हमें जो है वो पेशेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो काम करना है। इसमें नर्सिंग का काम क्या होता है? प्रोवाइड केयर दैट बेनिफिट्स द पेशेंट एंड प्रमोट वेलबींग, यानी कि वो केयर करनी है जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो और उसकी प्रमोट वेलबींग जो है वो प्रमोट हो। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों नॉन मेलिफेंस। ठीक है, नॉन मेलिफेंस का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे पेशेंट को जो है वो हार्म हो। हार्म सिर्फ फिजिकली नहीं है, हार्म सिर्फ इमोशनली नहीं है, हार्म साइकोलॉजी नहीं है, सारी चीजें जो है वो इंक्लूड आती है। यानी कि नॉन मेलिफेंसिस का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे पेशेंट को फिजिकली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली जो है वो हार्म हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, और लगाते टाइम पे कहेंगे चुपचाप लगवा ले ना, एक चांटा मारूंगा, ठीक है, एक थप्पड़ मारेंगे, तो वो चीज नहीं बोलनी है। ठीक है, डू नॉट हार्म। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, या आपने कई जगह देखा होगा कि पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, खासतौर से रूमर्स भी सुनने को मिलते हैं, हालांकि कितनी सच्चाई है इसमें आज तक तो नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है कि डिलीवरी के टाइम पे जो है वो जो भी होते हैं वहां पे थप्पड़ भी मार दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है फिजिकली। इमोशनली कैसे? इमोशनली जैसे कि अगर ये चीज लगवा ले वरना देख ले फिर ठीक नहीं होगा, तेरे को डिस्चार्ज कर दूंगा या हॉस्पिटल से बाहर कर दूंगा। ठीक है, ये होता है इमोशनली। साइकोलॉजिकली कैसे? साइकोलॉजिकली मतलब इन द सेंस कि अगर नहीं लगाएगा ना तो फिर देखना तेरा क्या होगा।
ठीक है, ये इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तो तेरे को जो है वो ये नुकसान भोगना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से फिजिकली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली जो है पेशेंट को हार्म नहीं करनी है, उसको बोलते हैं दोस्तों नॉन मेलिफेंस, यानी कि डू नॉट हार्म। नर्स मस्ट अवॉइड कोजिंग हार्म टू पेशेंट, यानी कि नर्स को जो है वो अवॉइड करनी चाहिए जिससे पेशेंट को जो है वो हार्म हो सके, वेदर फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजी। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे पेशेंट को फिजिकली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली जो है वो हार्म हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों जस्टिस। जस्टिस इन द सेंस कि जो भी आप केयर दे रहे हो, ठीक है, वो बिना किसी जेंडर के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल के कंडीशन के जो है वो देनी चाहिए। यानी कि कह सकते हैं जैसे हेल्थ फॉर ऑल वाली कंडीशन या हेल्थ फॉर ऑल इक्वली। ठीक है, स्वास्थ्य पे सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि एक यंग पर्सन है तो आप उसको अच्छे से केयर कर रहे हो, ठीक है, और एक बेचारा बूढ़ा है 80-90 साल का है, उसकी आप देख रेख नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज जेंडर पे जो देखने को मिलती है कि ठीक है फीमेल नर्स है तो वो देखेगी कि अच्छा खासा जो हो मेल पर्सन है तो उसकी अच्छी केयर कर रहे हैं, ठीक है, और अगर मेल नर्स है तो एक फीमेल की अच्छी केयर करें, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रिलीजन। रिलीजन इन द सेंस कि ये मेरे कास्ट का नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक क्लिप देखने को मिली थी कि ठीक है कि बाहर की एक क्लिप थी जिसमें मोमडन जो है वो पर्सन ने एक्सेप्ट किया था कि हम बिना मोमडन वालों को जो है वो ड्रग्स देके मार देते थे। हालांकि बहुत ही जो है वो गलत चीज है, मैं उसका जो है वो स्ट्रांगली जो है वो अपोज करता हूं। बिना किसी जेंडर के, बिना किसी रिलीजन के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो मैं हिंदू हूं तो मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा, या ये मोमडन है या ये मोमडन है तो मैं इसका अच्छी तरीके से काम करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ पर्टिकुलर रीजन में जो है वो देखने को मिलता है कि वो पर्टिकुलर रीजन वालों को जो है वो एडवांटेज देते हैं, जबकि हमारे पास में नर्सिंग एथिक्स ये कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है कास्ट। कास्टनिज्म भी है कि ये तो मेरे कास्ट का है, ठीक है, तो मैं इसका ध्यान रखूंगा, जी नहीं दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस इन द सेंस कि किसी के पास में बहुत पैसा है तो लगता है कि यार ये शिकायत कर देगा मेरी, ठीक है, तो उसको अटेंशन दे रहे हो, और जिसके पास में बिल्कुल गरीब है उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हेल्थ सबके लिए बराबर। या फिर कंडीशन। कंडीशन इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन थोड़ा सा बिल्कुल हेल्दी है, हेल्दी इन द सेंस कि उसको कोई घाव वगैरह नहीं है, कोई पस फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करो। और किसी को गैंग्रेन है, ठीक है, या किसी को बेड सोर है, ठीक है, उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है, जबकि उसको जो है वो ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, लेकिन कंडीशन खराब है, उससे स्मेल आ रही है तो आप उसके पास में ही नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज आती है हमारे पास में दोस्तों जस्टिस। जस्टिस इन द सेंस ट्रीटिंग ऑल पेशेंट फेयरली और इक्वली, यानी कि सभी मरीजों को जो हो बिल्कुल फेयर तरीके से और इक्वल तरीके से जो है वो ट्रीट करना चाहिए, रिगार्डलेस लाइक एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार, रिलीजन के अनुसार, कास्ट के अनुसार, फाइनेंशियल स्टेटस के अनुसार या कंडीशन के अनुसार जो है वो उसकी हेल्थ को जो है वो चेंज नहीं करनी चाहिए। सारा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अगर एज है तो भी चाहे ओल्ड एज का हो चाहे यंग एज का हो, बिल्कुल समान जो है वो ट्रीट करना चाहिए। मेल हो चाहे फीमेल हो, समान तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सा भी हो, पेशेंट पेशेंट होता है समान तरीके से, कोई सी भी कास्ट हो। फाइनेंशियल, जिसका पास में पैसा उसको आप अच्छे ट्रीट दे रहे हो, जी नहीं दोस्तों, और जो गरीब है उसको नहीं दे रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंडीशन, जो ज्यादा सीरियस है उसको आप देख नहीं रहे हो और जो कम सीरियस है उसको आप देख रहे हो, ये चीज भी जो है गलत है। वो आता है दोस्तों जस्टिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कार्ड फेडिलिटी। फेडिलिटी होता है इन द सेंस कि जो भी आप पेशेंट के बारे में बिल्कुल लॉयल रहो और उसके प्रॉमिस पे जो है वो गाइड रहो, ठीक है, कमिट रहो। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि जो कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो चीज बताता है ना, ठीक है ना, वो नर्स को ही बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे ड्रग एब्यूज वाली कंडीशन है, ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट स्मोकिंग करता है, ठीक है, या हॉस्पिटल में रहते हुए जो है वो स्मोकिंग करता है, तो और किसी को पता चले या ना चले, नर्स को जो है वो जरूर पता चलता है,
ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है। या मान के चलिए कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नर्स को जरूर बताता है कि देखो मैं ना इतने साल तक मैंने स्मोकिंग की है, या इतने साल तक जो है वो मैंने अल्कोहल लिया है। तो एक तो उसके सामने लॉयल रहो, ऐसा नहीं है कि उसने बताया है देन उसके बाद आप इस चीज को जो है वो चारों तरफ फैला दो। एक और एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई मदर अपनी बेटी को लेके आई है, यंग कोई लड़की है और किसी कारणवश जो है वो प्रेग्नेंट है, कोई भी कारणवश जो है प्रेग्नेंट है, देन उस माता ने और या उस बच्ची ने जो है वो आप पे ट्रस्ट करके अपनी चीज बता दी कि देखो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो चुकी है और इस कारण से मुझे ये चीज हुई है, ठीक है, और आप उस चीज को हवा मतलब मजे लो, तो वो चीज जो है वो नहीं है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों फिडेलिटी, यानी कि बीइंग लॉयल एंड कीपिंग प्रोमिसेस। ठीक है, नर्स मस्ट मेंटेन ट्रस्ट एंड रिमेन कमिटेड टू दियर ड्यूटीज। ठीक है, उसका विश्वास, उसका ट्रस्ट कभी भी जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी ने आपको अपना समझ के कोई चीज बताई है तो वो चीज जो हो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है दोस्तों वीरासिटी। वीरासिटी होती है बिल्कुल ट्रूथ और सच बोलना। हालांकि कुछ कंडीशन यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, कुछ जगह जो है वो चीजें आती है। वेरासिटी डिपेंड करती है दोस्तों एक चीज के ऊपर, और वो चीज हमारे पास में डिपेंड ऑन पेशेंट बेनिफिट। अब यहां पे एक चीज जो है वो और आ जाती है कि आपको सच तो बताना है, टेलिंग द ट्रूथ। ये नियम क्या कहता है कि आपको जो हो बिल्कुल सच बताना है, उसके रिलेटेड, उस पेशेंट के डायग्नोसिस से रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसके प्रोग्नोसिस से रिलेटेड आपको जो है वो सच बताना है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो स्टार लगा दिया। क्यों स्टार लगा? स्टार का रीजन है दोस्तों क्योंकि कई बार जो है वो कंडीशन ऐसी आती है कि हम जो है वो नहीं बता सकते। नहीं इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बताना है क्या दवाई चल रही है आप बता सकते हो, ठीक है, देन आप कितने टाइम पे, ये सारी चीजें, कितने चीजें हैं आपके बचने की, ये चीजें आप जो हो कुछ कंडीशन में नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर है उसकी वजह से क्या होता है कि उसको आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि आपको कैंसर है। हाँ ठीक है, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से या उसके घर वाले जो है वो इस तरीके से कुछ लगाएं, जैसे घर वालों ने कह दिया कि इसको डायरेक्ट मत बताना वरना ये जो है वो मर जाएगा। तो डिपेंड ऑन पेशेंट बेनिफिट, अगर हमारे बताने से जो है वो पेशेंट का भला हो रहा है तो जरूर बताइएगा, लेकिन अगर हमारे सच बोलने से जो है वो किसी का नुकसान होता है तो वो मत बताइएगा। कहते हैं ना कि अगर एक झूठ से 100 आदमियों की जिंदगी बचती है तो वो झूठ जो है वो बोल लेना चाहिए। हालांकि वेरासिटी जो है वो हमें ये कहती है कि हमें अपने चीजों के प्रति जो है वो ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। उस पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, डायग्नोसिस से रिगार्डिंग, लाइक उसको कैंसर है तो आप कैंसर ही बता दोगे, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि ये ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, ये दवाई चल रही है, एंड प्रोग्नोसिस कितना उसके बचने की संभावना है, ये बता सकते हैं। लेकिन अगर सच्चाई बताने से नुकसान होता है तो फिर नहीं बतानी है। ठीक है, तो ये स्टार मार्क जो है वो आता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में दोस्तों, नेक्स्ट चीज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है दोस्तों जिम्मेदारी लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की ड्रेसिंग की है, अब वो ड्रेसिंग सही है या गलत है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है कि हाँ ठीक है मैंने की है। अकाउंटेबल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जो भी आपने कार्य किया उसके प्रति जो हो अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगा दिया, जैसे दबाव पड़ा कि इंजेक्शन तो नहीं लगाना था, फिर हो हल्ला हुआ, फिर कहोगे कि मैंने तो नहीं लगाया। ये नहीं दोस्तों, जो भी आप कर रहे हो उस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने किया। बेशक वो चीज गलत है या सही है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो भी आपने कार्य किया उसकी जो है वो आपको जिम्मेदारी लेनी है। उसके आंसर देने के लिए, उसके आंसर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा नहीं है। उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, यानी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना फॉर वंस एक्शन और बीइंग आंसरेबल फॉर टू द पेशेंट, द प्रोफेशन एंड द लॉ। ठीक है, यानी कि जो भी आपने कार्य किया है उसके प्रति ईमानदार रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहो, जो चीज किया उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉन्फिडेंटली। ठीक है, कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है कि कोई चीज अगर आपने दे दिया है कोई प्राइवेसी से रिगार्डिंग,
तो उसके जो है वो आप उसकी प्राइवेसी को जो है ब्रीच नहीं करोगे, उसकी प्राइवेसी जो है वो नहीं बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट ने कहा कि यार तू किसी को बताना मत, ठीक है ना, ये वाला पेशेंट जो है वो इस तरीके से करता है, या किसी को बताना मत, मैंने रात की गोली जो है वो नहीं ली है, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आगे से सारी मेडिसिन जो है वो टाइम टू टाइम लेगा। तो वो कॉन्फिडेंस में आपको आके जो है बता रहा है, तो उसकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना, ठीक है, उसके विश्वास को कभी भी जो है वो नहीं तोड़ना। यानी कि प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी फॉर द पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिस्क्लोज इट विदाउट कंसेंट और लीगल रीजन, ठीक है, बिना किसी लीगल रीजन के। मान लो हाई कोर्ट ने बोल दिया तब तो एक अलग बात है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तब तो एक अलग बात है, लेकिन पेशेंट के जो है वो कंसेंट के बिना या कोई भी लीगल रीजन के बिना उसकी जो प्राइवेसी है उसको आप जो है ब्रेक नहीं करोगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास में जो है वो कुछ नर्सिंग एथिक्स हैं जिनको हमें जो है वो पालन करना है। वन बाय वन करके जो मैंने बता दिया था, फटाफट जो है इसका बता देता हूं दोस्तों। पहली चीज थी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि पेशेंट के जो भी राइट डिसीजन है उसका हमें जो है वो सम्मान करना है। अगर किसी क्लाइंट ने बोल दिया है कि मुझे जो है वो आईवी कैनुला नहीं लगाना है, तो फिर आप नहीं ही लगाओगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों बेनिफिस। बेनिफिस का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब जो भी हम सुन रहे हैं तो पेशेंट को जो है वो इंटरेस्ट दिखाना, उस तरीके से जो है वो कार्य करना है। नॉन मेलिफेंसी का मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट को किसी भी तरीके से इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली जो है वो हार्म नहीं करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जस्टिस। जस्टिस इन द सेंस ईमानदारी से अपना काम करना है, बिना किसी के जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे पेशेंट कंडीशन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों फेडिलिटी। फेडिलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट के प्रति हमें जो है वो लॉयल रहना है, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास में आता है दोस्तों वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है हमारे पास में कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके प्रति जो है उसको ईमानदारी से बताएं, लेकिन उसमें उस पेशेंट का जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया दोस्तों अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस जो भी आपने कार्य किया, चाहे आपने फीडिंग दी, चाहे आपने इंजेक्शन लगाया, चाहे आपने बेड मेकिंग की, चाहे आपने बेड सोर की ड्रेसिंग की, कुछ भी किया, ठीक है, उसमें आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है कि हाँ मैंने किया, चाहे वो गलत है सही है वो एक अलग है, लेकिन उसके लिए जो है वो जिम्मेदार है कि हाँ मैंने ये चीज की। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में कॉन्फिडेंटिटी। कॉन्फिडेंटिटी होता है दोस्तों कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हो विदाउट किसी कंसेंट के या विदाउट किसी लीगल रीजन के जो हो आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। ये हमारे पास में कुछ नर्सिंग एथिक्स के पॉइंट्स। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग एथिक्स, ठीक है। नर्सिंग एथिक्स के जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, तो दोस्तों अब तक आपने देखा है तो इसमें आपको पता तो चल गया होगा कि नर्सिंग एथिक्स के क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल इंपॉर्टेंस है पेशेंट के राइट के रिगार्डिंग, उसकी वेल बीइंग के रिगार्डिंग, उसके केयर के रिगार्डिंग, उसकी कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग, इन सब में जो है वो हमारे पास में नर्सिंग एथिक्स के जो है वो इंपॉर्टेंस है। कैसे? जैसे एंश्योर सेफ एंड एथिकल केयर, ठीक है, मतलब हम एंश्योर करेंगे कि सेफ और बिल्कुल एक्यूरेट केयर जो है वो दी जानी चाहिए। देन प्रोटेक्ट पेशेंट राइट। पेशेंट राइट के जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना। देन बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, यानी कि प्रॉपर जो है वो आईपीआर मेंटेन करना, और ये आईपीआर जो है वो बेसिकली नर्सिंग एथिक्स से ही जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गाइडेड डिसीजन मेकिंग इन डिफिकल्ट अंडर क्लियर सिचुएशन, यानी कि गाइड करेंगे डिसीजन मेकिंग में। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी जो है हमारे पास में नर्सिंग एथिक्स जो है वो काम में आते हैं। अपहोल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टू कंडक्ट, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके ऊपर जो है वो अपहोल्ड करना, जो है वो कंटिन्यू रहना। नेक्स्ट हेल्प प्रिवेंट लीगल इश्यू एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेशन, ठीक है, यानी कि पब्लिक के अंदर जो है वो हमारे पास में पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग, इसीलिए भी जो है वो हमारे पास में नर्सिंग एथिक्स जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो सपोज करो, जैसे पता चलता है कि अगर हमने डॉक्टर को सच्चाई बोल दी और वो हमारी चीज को जो है वो उल्टा ले जाएगा, तो कोई भी सच जो है वो नहीं बोलेगा। कहावत भी तो है, वकील और डॉक्टर के सामने कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सोर्सेज ऑफ नर्सिंग एथिक्स, यानी कि जो नर्सिंग एथिक्स है, जो प्रिंसिपल है, जो हमारे पास में जो है वो वैल्यूज है, जो हमारे पास में जितने भी मॉरल प्रिंसिपल हैं, वो कहां से सोर्स हैं, कौन उसको सोर्स देता है, कौन वहां से जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हमारे पास में नर्सेज के लिए जो है वो कौन बनाता है, सब अलग अलग बनाते हैं, वन बाय वन करके लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन नर्स एसोसिएशन है ANA, ठीक है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है
ठीक है, आईएनसी आपने पता है, इसमें कोड ऑफ एथिक्स जो है वो जारी करता है कि ये जो है वो हमारे पास में चीजें नर्सिंग के हिसाब से जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज का मतलब होता है कि हॉस्पिटल ने भी जो है वो अपनी पॉलिसी जो है वो बनाए रखी है। ठीक है, हर हॉस्पिटल वाला जो है वो एक पॉलिसी बनाए रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर बार बार लिखा कि रिश्वत देना जो है वो मना है, या किसी भी चीज को जो है वो आप पैसा नहीं दे सकते, मिठाई नहीं खिला सकते। ऐसा जो है वो हर हॉस्पिटल वाला या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है वो अपनी एक पॉलिसी को जो है वो बनाए हुए रखता है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल ओथ। सबने ली होगी, नर्सिंग में जैसे जाते हैं तो ओथ ली होगी कि मैं जो है वो शपथ लेता हूं कि मैं मेरे जो है वो प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहूंगा, ये वो चीजें सभी लेते हैं जितने भी प्रोफेशन है। एक होता है हमारे पास में बिजनेस और एक होता है प्रोफेशन। ठीक है, तो जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना वो ओथ लेते हैं। पुलिस वाला भी ओथ लेता है, जज भी ओथ लेता है, एक आईएएस आईपीएस भी जो है वो ओथ लेता है। तो ठीक उसी तरीके से जो है प्रोफेशनल ओथ ली जाती है हम नर्सिंग की, जिसमें हम कहते हैं कि हम पेशेंटों के प्रति वफादार रहेंगे, ये वो। नाइटिंगेल प्लीज आपने सबने जो है वो देख रखी होगी। नेक्स्ट आता है लीगल और रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी बना रखी है, जैसे राइट टू पेशेंट के लिए जो है वो नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से कंडक्ट रूल बना रखे हैं, सभी के लिए बना रखे हैं कि पेशेंट को आप हार्म नहीं कर सकते। देन कोई इवन नॉट फॉर द पेशेंट, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए भी जो हो बना रखे हैं कि इस तरीके से आप जो है वो मेडिकल पर्सन के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, अदरवाइज इतने साल की जो है वो कार्रवाई हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है वो बना रखें। तो लॉ और एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो बना रखे हैं जनरल प्रैक्टिस के अंदर में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वे टू प्रमोट एथिकल प्रैक्टिस इन नर्सिंग। नर्सिंग में हमें जो ये एथिक्स है उनको कैसे हम प्रमोट कर सकते हो, तो आपको पता ही है किसी भी चीज को अगर प्रमोट करना है तो आपको पता ही है कि बार बार उसके बारे में एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो, पॉलिसीज बनाओ, कमेटी बनाओ, कम्युनिकेशन करो, चार्ट पोस्टर से सब जगह जो है वो चिपकाओ, सुपर लीडरशिप, ये सारी चीजें करो ताकि यहाँ पे जो है हमारे पास में जो नर्सिंग एथिक्स है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में आ सके। तो पहला है एथिक्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हर क्लाइंट को जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन देनी चाहिए, ये करना चाहिए। एंड क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्लियर पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये पॉलिसी है, इसमें ये चीज होगी, रेडियो किसी सीटी स्कैन होगा तो ये पॉलिसी होगी। ठीक है, ये प्रोसीजर करेंगे तो ये पॉलिसी होगी। तो बिल्कुल क्लियर कट जो है पॉलिसीज बननी चाहिए। एंड एथिक कमेटी इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो है वो एथिकल कमेटी जो है वो होनी चाहिए, जो कि इन सब चीजों को जो है वो कंडक्ट कर सके, इन सब का जो है वो निगरानी रख सके। नेक्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन अपंग हेल्थ केयर टीम। ठीक है, हेल्थ केयर टीम के बीच में जो है ओपन कम्युनिकेशन रखो कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उन सब के बारे में जो है वो पता रखें। नेक्स्ट, सपोर्टिव लीडरशिप दैट एनकरेज एथिकल डिसीजन। ठीक है, सपोर्टिव लीडरशिप होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एथिकली डिस्कशन जो है वो हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है वो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, नर्सिंग एथिक्स में पढ़ा था। और नर्सिंग जो है वो एथिक्स की बैकबोन होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो चीज या जिस चीज का पता जो है वो डॉक्टर नहीं लगा सकता, उसका पता जो है वो नर्स लगा सकती है। और क्लाइंट या पेशेंट अगर हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट करता है वो करता है दोस्तों नर्सिंग पे। तो नर्सिंग एथिक्स इज द बैकबोन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। इट हेल्प टू नर्स मेक फेयर, यानी कि ये किस में हेल्प करता है कि फेयर रहे, रेस्पेक्टफुल रहे एंड मोरल रहे, साउंड डिसीजन मेकिंग रहो और इंप्रूव पेशेंट केयर एंड अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी। ये सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे, इसलिए नर्सिंग एथिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो दोस्तों इसमें हमारे पास में अलग अलग जो थे वो प्रिंसिपल थे। इन्हीं प्रिंसिपल के बारे में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। मिलते हैं कल के क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।